अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। फर्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर में किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लास्ट सेक्शन में बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सो आज हम मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग हम लेंगे कि मीजल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मीजल्स है क्या, ठीक है? कैसे शुरू हुआ था, कहाँ कहाँ पे हुआ था, उसकी पूरी नॉलेज वगैरह देखेंगे। साथ में फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है? पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की जो है वो हैबिटेट्स क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स का जो है वो फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, तो उस पेशेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो गए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के, जो है वो हम मुख्तलिफ इंक्यूबेशन प्रोड्रोमल वगैरह पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद जो है वो फिर डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। डायग्नोसिस के बाद जो है वो हम देखेंगे कि अगर किसी बंदे को जो है वो डिजीज़ है और कंफर्म डिजीज़ है तो फिर हम उसे जो है वो ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है? ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्या क्या हो सकती है और डिजीज़ को जो है वो हमने प्रिवेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इंशाल्लाह मीजल्स के बारे में जो है वो देखेंगे। So first of all, definition है, ठीक है, कि measles is an acute viral infection characterized by a maculopapular rash erupting successively over the neck, face, body and extremity and accompanied by a high fever. So इसमें कुछ सबसे पहली बात तो ये कि मीजल इज अ एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। सबसे पहली बात क्या है कि मीजल्स क्या है? मीजल्स जो है ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है? करेक्टराइज बाय अ मैक्यूलोपैपुलर रेशेस, जिसके अंदर मैक्यूलोपैपुलर रेशेस आएंगे और कहाँ कहाँ पे आएंगे? नेक के ऊपर, फेस के ऊपर या पूरी बॉडी के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो नेक, फेस और एक्सट्रीमिटीज के ऊपर जो है वो रेशेस आएंगे और उन रेशेस के साथ साथ जो है वो आपको हाई फीवर होगा, ठीक है? सो मीजल्स क्या है? मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जिसमें मैक्यूलोपैपुलर रेशेस बनते हैं, ठीक है? नेक, फेस, बॉडी और एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, ठीक है? और साथ साथ जो है वो आपको हाई फीवर होगा। व्हाट इज मैक्यूलोपैपुलर रेशेस? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले भी किसी एक डिजीज में। मैक्यूलोपैपुलर रेशेस क्या है? What is maculopapular rash? ओके, मैक्यूलोपैपुलर क्या है? मैक्यूलोपैपुलर असल में जो है ये दो वर्ड्स है, मैक्यूल एंड पिप्यूलर। मैक्यूलोपैपुलर जो है ये असल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मैक्यूलो एंड पिप्यूलर, ठीक है? मैक्यूलो क्या है असल में? मैक्यूलो जो है ना, मैक्यूलो कहते हैं फ्लैट डिस्कलर स्किन लेयर को, फ्लैट लेयर को कहते हैं मैक्यूलो, और पिप्यूल हम कहते हैं रेज बम्स को, ठीक है?
फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को आपके चीज़ बता दूँ, ये दो वर्ड्स हैं, मैक्यूल और पिप्यूलर। अब मैक्यूल जो है ये क्या है, ये फ्लैट सरफेस को कहते हैं, फ्लैट को, ठीक है। और ये क्या है, पिप्यूल, पिप्यूल जो है वो रेस को कहते हैं, रेस को। अब फ्लैट के अंदर क्या होगा, इसमें एक फ्लैट लियन बनेगा जो कि बिल्कुल फ्लैट होगा स्किन, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, वो रेस जो है वो डिस्कलर होगा, वो लेयर जो है वो डिस्कलर होगा, ठीक है। और पिप्यूल के अंदर जो क्या होगा, एक दाना सा बनेगा, ठीक है, और एक रेश बनेगा, ठीक है। और ये जो रेड, ये जो है ये यूजुअली जो ये रेड होता है, ठीक है, और ये एक साथ ही होते हैं, एक साथ होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो ये एक साथ होती है, ठीक है। मैक्यूलो पिप्यूलर रेश है, ये इस तरह एक साथ जो है वो एक रेश बनता है, ठीक है, पूरा। और ये एरिया जो है ये डिस्कलर होता है, ठीक है, इसका कलर जो है वो चेंज होता है, या जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं, इसे मैक्यूलो पिप्यूलर रेश बोलते हैं। मैक्यूलो पिप्यूलर असल में जो ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, मैक्यूल का मतलब है फ्लैट डिस्कलर स्किन लियन, एंड पिप्यूल का मतलब है स्मॉल रेस्ड लियंस, ठीक है। और ये लियंस जो है ये क्या यूजुअली जो है ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है, और ये मोस्टली जो है ये मर्ज होते हैं, ठीक है, ये एक साथ जो है ये मर्ज हुए होते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैक्यूलो पिप्यूलर रेशेस, ठीक है, ओके। सो अब मीजल्स जो है ये क्या है, ये मीजल्स असल में मीजल वायरस जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एटियोलॉजी इसकी क्या है, एटियोलॉजी जो है ये मीजल वायरस है, ठीक है। मीजल वायरस की वजह से जो है, मीजल वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मीजल वायरस की वजह से जो ये चीज़ें कॉज होती है, ठीक है। सो मीजल वायरस क्या है, इन आरएनए वायरस ऑफ द जीनस मोरबिली वायरस इन द फैमिली ऑफ पैराबॉक्सी वायरस, ठीक है। असल में मीजल वायरस जो है ये क्या है, मीजल वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है। मीजल वायरस क्या है, मीजल वायरस जो है ये आरएनए वायरस है, ठीक है। मीजल वायरस एक आरएनए वायरस है। सो आरएनए वायरस ऑफ द जीनस मोरबिली वायरस, ठीक है। इसका जीनस जो है वो क्या है, वो मोरबिली वायरस है, ठीक है। जीनस जो है वो मोरबिली वायरस है, और फैमिली जो है वो क्या है, पैरामाइक्सो विरिडी है, ठीक है, पैरामाइक्सो विरिडी जो है इसकी फैमिली है। अब इस वायरस की कुछ खासियत है, ठीक है। एक जो है इसका सीरोटाइप जो है, इसका सीरोटाइप बिल्कुल एक है, और इसका होस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसान है, ठीक है, इंसान इसका होस्ट है। इसकी जो इंटेजिनिसिटी है वो क्या, इंटेजिनिसिटी इसकी स्टेबल है। अब स्टेबल इंटेजिनिसिटी का क्या मतलब है, स्टेबल इंटेजिनिसिटी जो है ये कुछ ऑर्गेनिज्म होती है जिनकी इंटेजिनिसिटी जो है वो दो तरह की इंटेजिनिसिटी होती है। चलिए इंटेजिनिसिटी की हम बात करते हैं, क्या हो रहा है इसके साथ, हम बात कर रहे थे इंटीजेनिसिटी की, इंटीजेनिसिटी की हम बात कर रहे हैं। अब इंटीजेनिसिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्टेबल, एक होती है वेरिएबल। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई और ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, उसके ऊपर अपनी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं और एंटीजेंस होते हैं। अब वो एंटीजन, वो प्रोटीन अगर वो एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो है उसमें वेरिएशन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की वेरिएबल इंटेजिनिसिटी है, ठीक है। कुछ और ऑर्गेनिज्म जो है ये अपनी इस प्रोटीन के और एंटीजन के पैटर्न को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो वो जो है वो इस फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी इंटीजेनिसिटी जो है वो क्या है, इसकी इंटीजेनिसिटी जो है वो स्टेबल है। अब स्टेबल इंटीजेनिसिटी का क्या मतलब है, स्टेबल इंटीजेनिसिटी की ये मतलब है कि इसकी बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन्स है या जो एंटीजेंस है वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, ठीक है, वो वेरिएंट नहीं होते, उसमें चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो इस वजह से बॉडी जो है वो इजीली इसके खिलाफ जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बना देता है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। So, rapidly inactivated by heating,
लाइट, ठीक है, और ये रैपिडली जो है ये इनएक्टिवेट होती है किसी से, हीट और लाइट दोनों से जो है वो बहुत आसानी से जो है ये इनएक्टिवेट हो जाती है। और इसका जो सर्वाइवल है वो क्या है, वो लो टेम्परेचर के अंदर जो है ये वायरस सर्वाइव करता है। लो टेम्परेचर के अंदर ये वायरस सर्वाइव करता है। मीजल वायरस के बारे में जो है ये इसके बारे में पता चल गया, या इसकी एटियोलॉजी जो है वो समझ आ गई, या इसकी जो मीजल वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ आ गई आप लोगों को कि मीजल वायरस असल में क्या है। मीजल वायरस जो है ये आरएनए वायरस है, इसका जीनस जो है वो मोरबिली वायरस है, ठीक है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये फैमिली बिलोंग जिससे करता है वो है पैरामेक्सोविरिडिया वायरस, या पैरामेक्सोविरिडिया फैमिली है, ठीक है। इसका एक ही सीरोटाइप है, ह्यूमन जो है, इंसान जो है इसका अकेला होस्ट है, ठीक है। और इसकी इंटेजिनिसिटी जो है वो क्या है, वो स्टेबल है। स्टेबल इंटेजिनिसिटी का ये मतलब है कि इसकी बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन पैटर्न है, इसकी बॉडी के ऊपर जो एंटीजेंस है, ठीक है, वो चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती, उसमें वेरिएशंस नहीं आती। तो जिसमें वेरिएशंस नहीं आती उस वजह से जो है इसके अंदर आपका इम्यून रिस्पॉन्स, या आपकी बॉडी जो है वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये बहुत जल्दी जो है या अच्छी तरीके से जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे हीट दो, या आप इसे जो है वो लाइट दे दो, तो हीट और लाइट से जो है ये ऑर्गेनिज्म, ये मीजल वायरस जो है ये इनएक्टिवेट हो जाता है रैपिडली, बहुत जल्दी, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म जो है या ये वायरस जो है ये लो टेम्परेचर के अंदर जो है ये सर्वाइव करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इन्फेक्शियस सोर्स देखते हैं, ठीक है, कि इन्फेक्शियस एजेंट इसका कौन है। इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो क्या है, पेशेंट ऑफ अक्यूट स्टेज एंड वायरल कैरियर ऑफ एटिपिकल मीजल, ठीक है। तो वो क्या है, डियर क्लियर नहीं है। राजिया क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। राबिया क्या कहना चाहती हो, आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ लो। राबिया क्या कहना चाहती हूँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्या क्लियर नहीं है? राबिया क्वेश्चन पूछो अपना, क्या क्लियर नहीं है? राबिया इसके आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन पूछो, आपको क्या क्लियर नहीं है? क्लियर है, चलो ठीक है। सो इन्फेक्शन सोर्स इसका क्या है, इन्फेक्शन सोर्स जो है, या जो एटिपिकल मीजल वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड और उसके बाद जो है उनमें इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, या जो पेशेंट एक्यूट स्टेज के साथ है, या जो वायरल कैरियर्स है, उन लोगों के अंदर जो इन्फेक्शन, वो लोग जो है वो क्या है, वो असल में इन्फेक्शन सोर्स है, ठीक है। वो इन्फेक्शन एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इन्फेक्शियस एजेंट जो है इसका कौन है? इन्फेक्शन एजेंट जो है वो मीजल, ठीक है, मीजल वायरस,
ठीक है, या तो वो बंदा कैरियर होगा या जो है वो कोई पेशेंट होगा, तो वो जो है वो डिजीज़ जो है वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है। अब ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन इसका क्या है? हाईली कंटेजियस, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट एक्वायर द डिजीज। अब ये डिजीज जो है ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। हाईली कंटेजियस डिजीज से 90% लोग जिनका कॉन्टैक्ट आता है पेशेंट्स के साथ, उन्हें डिजीज जो है वो कॉज होती है। 90% वो लोग जिन्हें जो है वो पेशेंट्स के साथ, जो पेशेंट्स के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं, उन्हें जो है ये डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, सो इसका ट्रांसमिशन क्या है? इसका ट्रांसमिशन जो है वो हाईली कंटेजियस ट्रांसमिशन है। Respiratory secretion, maximal dissemination of virus occur by droplet spray during the prodromal period cathedral stage. Respiratory secretions से जो है ये ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमल डिसेमिनेशन ऑफ वायरस अकर बाय ड्रॉपलेट स्प्रे ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो ड्रॉपलेट्स की वजह से जो है, या ड्रॉपलेट्स स्प्रे की वजह से, या जब हम कोई भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे ड्रॉपलेट से जो है ये डिजीज जो है ये डिसेमिनेट हो सकती है, ये वायरस जो है ये स्प्रेड हो सकता है। कंटेजियस फ्रॉम 5 days बिफोर सिम्टम, contagious from 5 days before symptom, 5 days after onset of rashes। ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस किन दिनों में होता है? जब 5 दिन सिम्टम्स से पहले और 5 दिन जो है वो रेशेस के बाद। ठीक है, सो कंटेजियस सिम्टम से 5 दिन के पहले और रेशिस ऑनसेट से 5 दिन बाद जो है ये हाईली कंटेजियस रहता है। ठीक है, और किन सीजन में जो है ये ज़्यादा होता है? ये स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, और पीक इसका जो है वो फेब से लेके मई तक जो एक टाइम पीरियड है, इसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा पीक में रहता है। ठीक है, सो पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी। पैथोजेनेसिस की तरफ आते अब हम जो है वो पैथोजेनेसिस में देखते पोर्टल ऑफ एंट्रीज का क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो इसका जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रीजनल लिम्फ नोड। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ साथ जो लिम्फ नोड्स पड़े हैं वो सारी इसकी क्या है? वो इसका पोर्टल ऑफ एंट्री है। ठीक है, इंटर ब्लड स्ट्रीम प्राइमरी विरेमिया मोनोसाइट्स फेगोसाइट्स सिस्टम्स टारगेट ऑर्गन रेस्पिरेटरी विरेमिया। ये क्या हो जाता है? सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है ये रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर चले जाते हैं, और रीजनल लिम्फ नोड से जो है ये ब्लड स्ट्रीम में जो है वो चले जाते हैं। जब ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो वहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं कि ये प्राइमरी विरेमिया है। विरेमिया का क्या मतलब है? विरेमिया क्या मतलब है? ब्लड के अंदर वायरस का दाखिल होना। ब्लड के अंदर वायरस का दाखिल होना। जब ये फर्स्ट टाइम ब्लड में जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तब हम इसे कहते हैं प्राइमरी विरेमिया। ठीक है, फिर उसके बाद मोनोसाइट्स में मोनोसाइट फेगोसाइट सिस्टम्स को जो है वो उसके ऊपर अटैक कर लेता है। ठीक है, और उसके जरिए जो है ये जाके फिर टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। जैसे ये टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे कहते हैं कि ये अब सेकेंडरी विरेमिया है। ठीक है, अब टारगेट ऑर्गन जो इसके लिए टारगेटेड ऑर्गन है वो कौन से है? इसके लिए टारगेट ऑर्गन जो है वो स्किन है। इसके लिए टारगेट ऑर्गन जो है वो नेसोफेरिंग्स, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइनल ट्रैक, या जो हमारा कंजक्टाइवा है। ठीक है, इनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका टारगेट है। अब जब इन चीज़ों जी बिल्कुल, वायरस सर्कुलेट इन ब्लड इज नोन एज विरेमिया। ठीक है, वायरस जब ब्लड में पहुंच जाता है, जिस तरह हम बैक्टीरिया बोलते हैं, जिस तरह हम इसी तरह जो है वो सेम क्या है? विरेमिया है। बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया का ब्लड के अंदर दाखिल होना। विरेमिया का मतलब क्या है? वायरस का ब्लड के अंदर जो है वो दाखिल होना। ठीक है, और जब ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाता है, जब ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाता है, उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको हम फिर सेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, सो अब टारगेटेड ऑर्गन जो इसके लिए वो क्या है? वो स्किन है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेसोफेरिंग्स का। ठीक है, वो नेसोफेरिंग्स का, ब्रोंकाई का और इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो इसका टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो क्या है? वो कंजक्टाइवा है। ठीक है, सो ये एरियाज जो है ये इसके लिए क्या है? ये टारगेटेड ऑर्गन्स है। ठीक है, और जब इन ऑर्गन्स के ऊपर, जब अपने टारगेटेड ऑर्गन्स के ऊपर जो है ये अफेक्ट कर लेता है, ये अटैक कर लेता है, तो इसके रिजल्ट्स में जो है वो क्या बनते हैं? वो एक जो है वो कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स बनती है। ठीक है, और
स्किन के अंदर जो है वो रेशेज जो है वो बन जाते हैं। कॉप्लिक्स स्पॉट्स है ये हमने पहले डिस्कस किए थे, क्या है ये। कॉप्लिक्स स्पॉट्स के बारे में हमने पढ़ा भी था, क्या है। कॉप्लिक्स स्पॉट्स जो है ना, ये असल में एक दानेदार सा दाना बन जाता है, ऐसा दाना बन जाता है जो आपको नजर आता है कि कोई दाना पड़ा हुआ है अंदर, कोई रेत का कोई टुकड़ा पड़ा है या नमक पड़ा हुआ है, इस तरह का ना एक स्पॉट नजर आता है, ठीक है। एक ग्रेन, एक दाने टाइप नजर आता है, ठीक है। जिस तरह ये गंदुम का, मकई का दाना नहीं होता, इस तरह एक दाना बन जाता है, ठीक है। और इसकी इर्द गिर्द जो है ना एक रेड रिंग बन जाता है, उसकी इर्द गिर्द जो है एक लाल दायरा बन जाता है, ठीक है। चीक्स के ऊपर मोस्टली जो है ये बनती है, अंदर अंदर चीक्स के ऊपर जो ये बनती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉप्लिक्स स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉप्लिक्स स्पॉट इन स्किन रेशन सीरस एक्सोडेशन एंड प्रोलिफरेशन एपेंडोथेलियल सेल अराउंड द कैपिलरीज, ठीक है। अराउंड द कैपिलरीज जो है ये सीरस एक्सोडेशन, सीरस मेम्ब्रेन के जो है एक्सोडेट निकलता है, वो जो है वो उसके कमोलेशन हो जाती है, ठीक है। सो जब भी ये टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर जो है वो हिट कर लेता है, ठीक है, अटैक कर लेता है, तो कॉप्लिक स्पॉट्स बनाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं और कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जो है वो लेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, क्रूब हो सकते हैं और ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो जनरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्रूप क्रूप क्या है? क्रूप असल में जो ये अपर एयरवे का इन्फेक्शन है, ठीक है। क्रूप जो है ये अपर एयरवे इन्फेक्शन को कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग जो है वो अपस्ट्रक हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आप जो है वो बार्किंग कफ जो है वो शुरू कर देते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हाइपरप्लेजिया या आप लिम्फॉइड टिश्यू, आपकी जो लिम्फॉइड टिश्यू है, ठीक है, उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल वाटन फेंकुल्डे जेंट सेल, ठीक है, वाटन फेंगडे जेएन सेल इसे कहते हैं, ठीक है। आपकी जो लिम्फॉइड टिश्यूज है ना, वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जेएन सेल बन जाते हैं, बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं जिनकी मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और इन जेएन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन जेएन सेल को इन्होंने एक नाम दिया है, वाटन फेंगडे जेएन सेल जो इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंटेस्टाइनल निमोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल निमोनाइटिस हो सकता है, एच जेंट सेल्स उसके अंदर बन जाते हैं, ठीक है। ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। कोई भी अगर इसके साथ कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, इसके साथ कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से जो है वो ब्रोंकोनिमोनिया जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंसेफेलोमाइलिटिस है, ठीक है, इंसेफेलोमाइलिटिस पेरीवस्कुलर डीमाइलिनाइजेशन अकर इन एरिया ऑफ द ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड, ठीक है। आपके ब्रेन के अंदर या आपके स्पाइनल कार्ड के अंदर जो है आपकी जो माइलिन शीट है, ठीक है, आपकी जो माइलिन शीट है उसके ऊपर उसकी जो है डीमाइलिनाइजेशन या डीमाइलिनेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। आपका जो माइलिन शीट है वो खराब हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो सभी क्यूट स्क्लेरोसिंग नीमो पेना इंसेफेलाइटिस होता है, ठीक है, एसएसपी, ठीक है, एसएसपी सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉर्टेक्स है ना और जो वाइट मैटर है, आपका कॉर्टेक्स और वाइट मैटर के जो है वो डीजनरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी कॉर्टेक्स और वाइट मैटर की डीजनरेशन शुरू हो जाती है विद इंट्रा न्यूक्लियर इन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। आपकी कॉर्टेक्स और वाइट मैटर की डी जनरेशन हो जाती है, वो डी जनरेट हो जाता है, और साथ साथ जो आपका इंट्रान्यूक्लियर या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी जो है, या आपकी जो साइटोप्लाज्मिक है या जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है वो बॉडी इंक्लूड कर जाती है, ठीक है। और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो सारी जो है वो डिनेचर हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
जी, जी मैम। जी, जी मैम। जी, जी मैम, मैं आ रहा हूँ। ओहो! मैं माइक मेरा बंद था और मैंने सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। हेड जेन सेल का मैंने बताया। हेड जेन सेल वो मैं बोल रहा हूँ, आगे मैंने देखा नहीं था, वो माइक मेरा बंद था, ठीक है? सो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। हेड जेन सेल असल में क्या है? हेड जेन सेल जिस तरह अनार नहीं है, अनार की तरह दाने बन जाती है, जिस तरह अनार की दानी होती है इसी तरह दाने बन जाते हैं आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, ठीक है? उसे हेड जेन सेल कहते हैं, ठीक है? मैं रिपीट करता हूँ। जब भी ये ऑर्गेनिज्म आपकी अंदर या आपके अंदर आपकी बॉडी में एंट्रेंस कर लेता है, ठीक है, और अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाए, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उन प्रॉब्लम में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है कि अपने कॉप्लिक स्पॉट्स बन जाते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या है? वाइट कलर की जो है वो दानेदार स्पॉट बन जाती है, जो कि जिसके अराउंड जो है एक रेड कलर दायरा बनता है, ठीक है? उसके अलावा कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ठीक है? आपको कंजक्टिवा जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा लारिंजाइटिस, क्रूप और ब्रोंकाइटिस जो है वो हो सकती है, ठीक है? जनरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो है उसके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो आपका लिम्फॉइड टिश्यू है, लिम्फॉइड टिश्यू की जो है वो हाइपरप्लेजिया हो जाती है, उसका और साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? उसका साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है? जेल सेल बन जाते हैं और उसके अंदर जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो बन जाती है, मल्टी न्यूक्लियर जेल सेल बन जाते हैं, जिसको हम वाटर फ्रेंडली जेल सेल भी कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस हो जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर जो है वो हेच जेल सेल्स बन जाती है। हेच जेल सेल्स क्या है? अनार की जिस तरह दानी है ना, इस तरह की दानी जो है वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर जो आपको नजर आती है, ठीक है? जब आप जो है उसे विजुलाइज करते हो। उसके बाद जो है वो ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। कोई भी अगर सेकेंडरी साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आपको ब्रोंकोनिमोनिया की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। एंसेफेलो मलाइटिस हो सकता है, ठीक है? आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर जितने भी न्यूरॉन है उनकी माइलिन शीथ जो है वो डीमाइलिनेशन हो जाती है, माइलिन शीथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो है वो सब एक्यूट स्क्लेरोसिस नीम पेनाइन्सेफेलाइटिस होता है, ठीक है? जब सब एक्यूट इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्टेक्स है या आपका जो व्हाइट मैटर है उनकी भी डीनेचुरेशन हो जाती है। इसके अलावा जो आपके साइटोप्लाज्म और आपके न्यूक्लियस के अंदर जो इंक्लूजन बॉडी है, जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स है, उनकी जो है वो डीनेचुरेशन हो जाती है, उनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो ये इन्वेट कर लेता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।
ओके, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आते हैं, क्लिनिकल साइन सिम्पटम्स की तरफ आते हैं। तो जो इसकी टिपिकल मैनिफेस्टेशन है ना, पेशेंट हैव नॉट हैड मीजल्स इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन फेलियर विद नॉर्मल इम्यूनिटी आर दोस हु हैव नॉट यूज इम्यून ग्लोबुलिन। टिपिकल कुछ साइन सिम्टम जो है, साइन सिम्टम किन लोगों में टिपिकल ज़्यादा आएंगे? उन लोगों में जो कि जिन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं कराई, जिनका वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन कराई है लेकिन वो वैक्सीन जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है, आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी की वजह से वो वैक्सीन जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है, या जिन्होंने जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो यूज़ ही नहीं किए, ठीक है, उनके अंदर कुछ साइन सिम्टम्स जो है वो आएंगे, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो है वो इन्फेक्शन टू सिम्टम का जो पीरियड है वो कितने तक है? इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स आने तक जो पीरियड है वो 6 to 18 डेज का पीरियड है इसका, ठीक है, इसका एक एवरेज लिया गया है 10 डेज का। उसके बाद प्रोड्रोमल पीरियड है। प्रोड्रोमल पीरियड किसे कहती है? प्रोड्रोमल पीरियड वो पीरियड होता है जो कि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आता है, जिसके अंदर आपकी कुछ एटिपिकल साइन सिम्टम जो वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ असल में ये डेवलप क्यों होता है? असल में ये डेवलप इस वजह से होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, कुछ जनरल साइन सिम्टम्स आती है, जिस तरह पेन हो गया, जिस तरह फीवर है, स्वेटिंग, इन्फ्लेमेशन, इस तरह की सिम्टम जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इनका जो प्रोड्रोमल पीरियड है वो 3 से 4 दिन का है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो इसके अंदर आती है, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया और हेडेक, ठीक है। और क्लासिकल एक ट्राइड बनता है फिर कफ, क्रेजिया और कंजक्टिवाइटिस विथ फोटोफोबिया एंड लैक्रिमेशन। फोटोफोबिया क्या है? फोटोफोबिया जो है जब हमारा लाइट से जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हमें लाइट से प्रॉब्लम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोटोफोबिया कहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जो है वो लाइट की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो क्या है? वो असल में फोटोफोबिया है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा लेक्रिमेशन है। लेक्रिमेशन का क्या मतलब है? लेक्रिमेशन का मतलब है कि बार बार उनके आंसू निकलेंगे, ठीक है। अब क्रेजिया क्या है? क्रेजिया जो है वो इन्फ्लेमेशन है, कैथरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, ठीक है। नोज के अंदर जो है वो क्या होता है? नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रेजिया कहते हैं, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो म्यूकस मेम्ब्रेन के मोस्टली जो नेजल कैविटी की होती है वो क्या? वो क्रेजिया है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम देखें तो अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? पहली बात तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कुरेजिया अदील कुरेजिया जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नेजल कैविटी का, नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम कुरेजिया कहते हैं। मोस्टली आपने फ्लू और कोल्ड में देखा होगा, बिल्कुल लाल हो जाता है अंदर से जो है नाक, उसे जो है वो क्या कहते हैं? उसे जो है वो कुरेजिया कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है जो इन्फेक्शन से लेके सिम्टम तक टाइम है वो 6 to 18 डेज का है, ठीक है। एवरेज जो उसका दिया गया है वो 10 डेज का लिया गया है। प्रोड्रोमल पीरियड जो है, जो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आता है वो 3 से 4 दिन का है, ठीक है। इसमें कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाती है, जिस तरह फीवर हो गया, मलेज हो गया, इनरेक्सिया हो गया, ठीक है, भूख का ना लग जाना, इनरेक्सिया और हेडेक है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कुछ क्लासिकल ट्रायड्स आते हैं। क्लासिकल ट्रायड के 3 सिम्टम जो है इसके क्लासिकल है, ठीक है। इसमें कफ है, इसमें क्रेजिया है, नोज के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। और तीसरा जो है वो क्या है? वो कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस की वजह से जो है वो आपको लाइट से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको लाइट जो है वो आपको रिएक्ट करती है और साथ साथ जो है वो लेक्रिमेशन होती है, साथ साथ जो है वो आपको आपके आंसू निकलते हैं। उसके बाद केप्लिक स्पॉट जिनको हम एनेंथम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक वर्ड यूज होता है पैथोनिमोनिक फॉर मीजल्स। पैथोनिमोनिक्स क्या है? पैथोनिमोनिक जो है वो किसे कहते हैं? पैथोनिमोनिक का मतलब ये है कि
किसी भी डिजीज़ की स्पेसिफिक या किसी भी डिजीज़ की इंडिकेटिव साइन सिम्टम जिससे पता चलता है कि यही जो है ये डिजीज़ है, इसे कहते हैं पैथोनिमोनिक सिम्टम्स, ठीक है। सो पैथोनिमोनिक सिम्टम जो इसके लिए है वो क्या है, 48 to 24 आवर बिफोर रेश अपीयर। 24 से 48 एज 24 से 48 आवर्स जब हो जाती है, जब रेशेस अपीयर हो जाती है उनके 24 से 48 आवर्स तक ये पीरियड रहता है। इसमें क्या होता है, 1 mm ग्रेश वाइट डॉट्स विद स्लाइट रेडिश एरोला। आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो 1 mm के छोटे छोटे जो है वो ग्रेश डार्ट बन जाते हैं और उन डार्ट के इर्द गिर्द जो है वो एक रेडिश लाइन होती है। वो कहाँ पे बनती है, बकल म्यूकोजा अपोजिट द लोअर सेकंड मोलर, बकल म्यूकोजा के अंदर बन जाती है। देखिए ये आप लोग पिक्चर में देखिए बकल म्यूकोजा पे जो है वो स्पॉट्स बन गई है, ये देखिए बकल म्यूकोजा के ऊपर जो है वो स्पॉट्स बन गई है, ठीक है। इंक्रीज विद इन 1 डे एंड स्प्लिट, ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर जो है ये इंक्रीज हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और फिर आराम आराम से जो है ये बहुत जल्दी जो है ये क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस जो है वो मार्क करता हूँ। या आज के लिए यहाँ तक जो है वो काफ़ी है। ये रेशेस देखिए आप, ये छोटे छोटे रेशेस है, ठीक है।